जय श्री राम। इस वर्ष गंगा दशहरा 16 जून 2024 को ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन आ रहा है। गंगा मैया हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप का शमन करती है। भगवती गंगा को 10 पाप हरा भी बोलते हैं। 10 तरह के पाप भगवती गंगा मैया हमारे हरती है। पापाप हारि दुरितारि तरंगधारी शैला प्रचारि गिरिराज गुहा विदारी झंकारकारी हरिपा दरजोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। भगवती गंगा मैया का संबंध तीनों देवताओं से है। ब्रह्मा जी के अंड कटाह या कमंडलू से वो निकल करके आई हैं और भगवान विष्णु का उन्होंने चरण प्रक्षालन करते हुए शिव जी के जटा में आकर के समाई है। जैसा कि आपको सभी को पौराणिक कथाओं के बारे में भी पता है कि राजा सगर के जो सूर्यवंशी राजा थे, उनके 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा का अवतरण हुआ था। सगर के 2 पत्नियां थी, एक केशनी एक सुमति। केशनी के असमंजस नाम के पुत्र हुए और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। तो सगर ने जब यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, तो उस अश्वमेध का घोड़ा इंद्र ने चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में ले जा करके बांध दिया। तब सगर ढूंढते ढूंढते पृथ्वी को खोद डाला, सागरों की उत्पत्ति हुई और जब वहाँ पहुँचे कपिल मुनि को परेशान करने लगे, तो कपिल मुनि ने जैसे ही नेत्र खोले तो उनकी तेज से, उनकी नेत्रों की अग्नि से वो भस्म हो गए। और तब उनके अंशुमान जी ने, दिलीप जी ने और भगीरथ जी ने 3 पीढ़ियां लगी, तपस्या करी और भगवती गंगा मैया को प्रसन्न किया। गंगा मैया ने कहा कि मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग असहनीय है, तो इसे कौन धारण करेगा। भगीरथ ने शिव जी से भी प्रार्थना करी, तो शिव जी ने अपनी जटाओं के बीच में गंगा मैया को धारण किया। गंगा मैया का अवतरण जब होता है तो 10 योग इसमें होते हैं। ज्येष्ठे मासी शीते पक्षे दशम्याम बुध हस्तयोः व्यतिपाते गरानंदे कन्या चंद्रे वृषे रवौ। ये 10 योग होते हैं। उस दिन हम गंगा दशमी का व्रत, गंगा दशहरा का व्रत हम मानते हैं। गंगा मैया सभी प्रकार के पापों का प्रक्षालन करती है। 10 पाप हरा भगवती गंगा मैया को बोलते हैं। त्रिपथगामिनी भगवती गंगा मैया को बोलते हैं। तीनों लोक में व्याप है। ब्रह्मा से, विष्णु से, शिवलोक से, तीनों से संबंध है। भगवान हरि के चरणों का ध्यान करना चाहिए, गंगा मैया का ध्यान करना चाहिए और शिव जी का ध्यान करना चाहिए। और गंगा मुख उद्घाटन भी कई लोग जाते हैं, हरिद्वार, गंगोत्री वगैरह से जब जल लेकर के आते हैं, तो गंगा जी जब हाथ में होती है तब कई प्रकार के जीव हिंसा यात्रा इत्यादि में हो जाती है। हम कई बार मिथ्या भाषण गंगा जल हाथ में लेकर के कर देते हैं, तो उसके लिए एक प्रायश्चित्त कर्म करके और गंगा का मुख उद्घाटन करना चाहिए। और सबसे पहले वो लाया गया गंगा जल शिव जी के चढ़ाना चाहिए। बड़े ही उत्साह के साथ इस उत्सव को मनाना चाहिए। जैसा कि लौकिक रीति में भी है कि संगीत वाद्य यंत्रों के साथ गंगा मैया को किसी मंदिर से लेकर के आकर के चाक इत्यादि पूजन करके और वहाँ पे स्थापन करके सभी प्रकार के मंडल इत्यादि का निर्माण करके, गणपति से लेकर सर्वतोभद्र मंडल पर्यंत निर्माण करके, शिव जी का अर्चन करके और गंगा मुख उद्घाटन करना चाहिए। और यह सभी के पितरों को तारती है, सभी के पितरों को मोक्ष दिलाने वाली है। स्वयं के सभी प्रकार के पाप, ताप, संताप सभी प्रकार को नष्ट करने वाली है। ये 10 पाप कौन कौन से हैं? 3 कायिक हैं, 4 वाचिक हैं और 3 मानसिक हैं। ये कौन कौन से पाप हैं? अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानतः परदारोप सेवा च शारीरम त्रिविधम स्मृतम। ये 3 प्रकार के पाप शरीर से होते हैं। बिना किसी का दिया हुआ लेना, हिंसा करना और परदार में अपनी आसक्ति रखना, ये 3 प्रकार के शारीरिक पाप हैं। पारुष्यम अनृतम चैव पशून्यम चापि सर्वश असंबंधम प्रलापश्च वांग्मयम स्यात् चतुर्विधम। और वाचिक पाप 4 प्रकार के हैं। प्रलाप करना, किसी की निंदा करना, झूठ बोलना इत्यादि, ये 4 प्रकार के पाप वाचिक पाप कहे गए हैं। इनको भी गंगा मैया धोती है। और 3 प्रकार के पाप मानसिक पाप कहे जाते हैं।
प्रद्रव्येश अभिध्यानम मनसा निष्ठय चिंतनम वितथा निवेशश्च त्रिविधम कर्म मानसम। पर द्रव्य के बारे में चिंतन करना, नास्तिक चिंतन करना, अनर्गल विचार करना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप होते हैं इनका। तो इस प्रकार 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक इन तापों का शमन भगवती गंगा मैया करती है और सभी के पाप ताप संताप ये धोती है। भगवती गंगा मैया जब अवतरित हुई तो शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया। भगीरथ अपने कुल के पितरों को तारने के लिए जब लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में जन्नू ऋषि का आश्रम पड़ा। तो जन्नू ऋषि के जब पंचपात्र इत्यादि वो संध्या कर रहे थे, जब वो बहने लगे तो जन्नू ऋषि 3 ही अंजलि में उसको पी गए और फिर वापस जब अपने भगीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने वापस निकाला, कान से गंगा मैया को प्रकट किया। भगवती गंगा मैया का नाम पड़ा जाह्नवी। बोलिए गंगा मैया की जय हो।